मैनू इंसाफ चाहिए बस। अल्लाह को मैं इंसाफ मांगदी है, अल्लाह को इंसाफ मांगदी है। मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, मैनू प्यारी मां कह के बुलांदा हुंदा सी। प्यारी मां नाश्ता दे दो, प्यारी मां मैनू रोटी पका दो। मेरा बेटा बड़ा फरमा बरदार मेरा बेटा सी। मेरा जीन ते दिल नहीं करता, मैं किदे वास्ते जीना। मेरी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। मैं माफ नहीं करना, किसी सूरत में माफ नहीं करना। बेशक भैन भरा है जो मर्जी, मैं किसी ने माफ नहीं करना। कितने टोटल पैसे थे उसके? 2 करोड़ 81 लाख रुपया। किस बहाने से यासीन को लेकर गया? नाश्ते दे बहाने। कहंदे असी घरों नहीं नाश्ता करना, असी बाहरों नाश्ता करना। नाश्ता करन गया, मेरा बेटा वापस नहीं आया। इस टाइम ऐसा यासीन की वालिदा मौजूद हैं। इनका इकलौता बेटा था यासीन, जिसको खालाजाद ने चंद पैसों के लालच में जान से मार दिया। उस टाइम जो यासीन की वालिदा हैं वो भी अरीब के घर में मौजूद थी। अब इन तक किस तरह से इतला आई? एक इकलौता बेटा, जीने का वाहिद सहारा, घर का वाहिद कफ़ील इस दुनिया में नहीं रहा और मारने वाला अपनी ही सगी बहन का बेटा है। बाकी की बात इनसे पूछते हैं। माँ जी, आप लोग सब आए हुए थे यहाँ पर फैसलाबाद से? मैं तो मेरा बेटा ही बस है ऐसी, और कौन? कि शोहर का फौत हो गए 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। आप दोनों अपनी मतलब आप अपनी बहन के घर आई? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या अरीब के ऊपर कभी शक हुआ कि अरीब इस तरह का, दोनों की गहरी दोस्ती होगी? नहीं नहीं, यासीन और अरीब की गहरी दोस्ती थी ना आपस में? हाँ जी। तो कभी शक तो नहीं बेटा कभी होया सी सानू, शक कभी हो गई थी। यासीन के पास पैसे पड़े हुए थे? पिछली जनवरी। दुकान बेची थी उसने? हाँ जी, हाँ जी। कितने टोटल पैसे थे उसके? 2 करोड़ 81 लाख रुपया। उम्र कितनी है यासीन? 19 साल। 19 साल। पढ़ता था? हाँ जी, FA करके तो कंप्यूटर कर रहा सी। और अरीब की कितनी उम्र है? वो भी 19 साल दा ही। वो भी 19, मतलब दोनों एक ही उम्र की हैं और एक दूसरे। मेरा बेटा 20 फरवरी दा सी ते 8 अप्रैल दा है। 1-2 माह का ही फर्क हुआ ना, बिल्कुल सेम एज फेलो थे। जब आप लोग यहाँ पर आए हैं, अरीब किस बहाने से यासीन को लेकर गया? नाश्ते दे बहाने। अच्छा। नाश्ते दे बहाने। कहंदे असी घरों नहीं नाश्ता करना, असी बाहरों नाश्ता करना। मामा मेरा नाश्ता ना बनाओ, तुसी कापी कर लियो, मैं असी बाहरों नाश्ता करना। मैं कहा ठीक है बेटा, जल्दी वापस आ जाओ। नाश्ता करन गया, मेरा बेटा वापस नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं, कितनी देर बाद आपने अपने बेटे से रब्ता शुरू किया? रब्ता बिल्कुल उसे कट ऑफ हो गया? 3 बजे मैं अपने बेटे नाल रब्ता शुरू कर दिता सी। मेरे दिल नूं इंज बेचैनी जी लगदी पई सी कि जिवें पता नहीं मेरे दिल नूं कुछ हो ही जांदा। मैं नमाज़ पढ़ी, असर दी नमाज़ पढ़ के ते मैं कहां मैं काके नाल रब्ता करां। मैं उहनूं काका कहनी सां अपने बेटे नूं, ते मैं कहा उहदी नैट भी बंद, उहदा फोन सिम वाला फोन भी बंद। मैं फिर कदी किसी दे नंबर तो करां, कदी किसी दे नंबर तो करां, पर रब्ता उहदा मेरे नाल नहीं होया। उहदा फोन उन्होंने बंद कर दिता सी ते कोई रब्ता नहीं मेरा उहदे नाल होया। बस उस तो बाद कोई रब्ता नहीं होया। कितनी देर बाद पता लगा? रात को पता लग गया सी। वो भी भाई नूं आया फोन SHO साहब दा, ते उन्होंने मैनू फिर भी नहीं दसिया कि उहदे बच्चे दी डेथ हो गई। मैनू इत्थे आके पता चलिया सी। ये कब पता लगा कि ये सब कुछ करने वाला आपकी अपनी बहन का बेटा है? ये SO साहब ने, इन्होंने पता लगाया। मैनू सानू बाद चो पता लगा है, उन्होंने पता लगाया सी। आपको पता है आपके बेटे का अंगूठा काट के जिस तरह से ये लोग पैसे निकलवाते? हाँ जी, हाँ जी। कैसा था आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, मैनू प्यारी मां कह के बुलांदा हुंदा सी। प्यारी मां नाश्ता दे दो, प्यारी मां मैनू रोटी पका दो। मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, मेरा बेटा बड़ा फरमा बरदार मेरा बेटा सी। किते बाहर भी खलोंदा सी, मैं आवाज़ दे लैनी सा, पुत्त अंदर आ जा। मैं उन्होंने बाहर ही ज़्यादा नहीं सी जान देंदी, मैं अपनी अखा तो दूर नहीं उन्होंने होंदे नहीं सा। बस अल्लाह उहदी मगफरत फरमावे ते अल्लाह मैनू सबर दे। मैनू सबर नहीं आंदा, मेरा दिल करा मैं भी उहदे नाल जाके लम्मी पै जावां। मेरा जीन ते दिल नहीं करदा पिया हुण। मैं कहनी मैं किहदे वास्ते जीना, मेरा बेटा भी नहीं रह गया, मैं किहदे वास्ते जीना। मेरी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। डिप्रैशन दी मैं मरीज़ हाँ, मैं बड़ी दवाई खा रही, मैं हुण भी दवाई खा के इत्थे आई हाँ। मेरा दिमाग जिहड़ा सुन्न होया पिया, मैनूं कोई कुछ बोलिया नहीं जा रहा हैगा। क्या करना चाहता था अभी आगे यासीन? पैसे भी थे, क्या कोई कारोबार करना चाहता था? इन सब लोगों को कैसे पता था इतनी रकम है? खुद आप लोगों ने बताया होगा, जाहिर है फैमिली में। मैं नहीं बताया, मेरे बेटे ने उन्होंने बताया, मैं किसी ने नहीं बताया।
मेरे बेटे ने ही बताया अपने गरीब दोस्त ਨੂੰ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ। मैं चाहता था भी मजीद आगे ਹਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੈਸੇ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ अल्लाह के मामले अल्लाह बेहतर जानता। मैं कोई इकलौता बेटा था, जाहिर है उसके लिए बहुत कुछ सोचा होगा आपने। बड़ा कुछ तो मैं तो उसकी शादी का मैं कहती 20 साल का हो गया ना, तो मैं उसकी शादी कर देनी है। तो कहता सी मां हजे 10 साल नाम ही ना कितने लई मेरी शादी का। तो मैं कहा मेरे कली हुन्नी, मेरे को रौनक लग जाएगी, मतलब मैं दास हो जानी, मैं गलियां च बहनी हाँ जाके। तो तू मन जा, तेरी शादी लोग छोटे उम्र च भी बच्चों की शादी कर ही देंगे। नहीं कहता हजे मैं ना मामा कोई कारोबार करदा मां, ना मेरे को कोई वसायल आ, ना साढ़े को कोई कारोबार है, तो मैं शादी नहीं हजे करनी। अभी एक तरफ आपकी बहन है, हाँ जी, दूसरी तरफ बेटा, इकलौता बेटा जो इस दुनिया में नहीं रहा। कल को बहुत सारे इस तरह के मामलात होते हैं, आपस में बहन कोई वास्ता देती है, जाहिर है उसकी भी औलाद ने ये इतना बड़ा गुनाह किया, क्या सोचा है आप? मैं माफ़ नहीं करना, किसी सूरत मैं माफ़ नहीं करना। बेशक भैन आ भरा है जो मर्जी, मैं किसी को माफ़ नहीं करना। मैनू इंसाफ चाहिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान में यही कहांगी कि मेरे बेटे का खून जाया ना जाए, मैनू इंसाफ चाहिए। बस मैनू इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ की अपील कर दी हाँ, अल्लाह को मैं इंसाफ मांगती हाँ, अल्लाह को इंसाफ मांगती है। मेरा काका, मेरा बच्चा, मेरा काका, ये प्यारी माँ खेड़ वाला चले गया, ये प्यारी माँ खेड़ वाला चले गया। मेरा बच्चा, मेरा काका चले गया। अल्लाह ताला इन माँ जी को सब्र दे। आप लोगों के सामने सूरत हाल है और उम्मीद करते हैं कि इस माँ को जो कि बेवा थी और अपनी ज़िंदगी का एक वाहिद सहारा उस बेटे को समझा हुआ था, और था भी वो एक वाहिद सहारा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मारने वाली अपनी ही बहन का बेटा निकला। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए और इनका जो बेटा यासीन उसके लिए आसानियाँ पैदा करें।